Hi guys, welcome back to my channel. Here I am again, and as I've said in my previous video, that I will be sharing my detailed strategy and my sources of preparation for NEET PG. So here I am, and let's get into the video. So guys, as I mentioned earlier, also that I prepared for 5 months, and now the strategy that I'm going to share with you guys. If you are going to prepare, somewhat around it, I mean, you can have a really good hold on your syllabus, and that in itself is a really important thing because 19 सब्जेक्ट्स को पढ़ना, उनको याद कर पाना, उनके क्वेश्चन कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है एंड यू विल गेट overwhelmed with all these things in the end. So if you're not going to have a clear plan or a clear strategy in your mind, things can get really messed up in the end for you. Now starting with our first point, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आई ओनली हैड 3 months in my hand क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम था 15th June को. So my main source, or you can say my only source, was BTR at that time, and I quickly finished all my videos. Now this is our first point, and which I want to highlight, of course, that don't take too much time to complete your videos, because no matter how hard you try, you cannot understand the source in your first read or in your second read. I mean, it is that densely packed with information, so you need to revise it for enough number of times. You need to do enough number of questions in order to get hang of it. So just finish your videos quickly. So guys, once you're done with your videos, and you had done one or two revisions also, this is the best time to do PYQs. And along with doing PYQs, we also have to supplement our BTR with those PYQs. Now what do I mean by supplementing PYQs? आपको सारे PYQs नहीं ऐड कर लेने अपने BTR में. सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, या ये कॉन्सेप्ट हमारे BTR में नहीं है, या कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एंड यू फील लाइक सीइंग इट अगेन एंड अगेन. तो बस ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको अपने बीटीआर में ऐड करने हैं. अब आप क्वेश्चंस के लिए कोई भी ऐप फॉलो कर सकते हैं जो आप करते हैं. मतलब मैंने पर्सनली मैरो किया था बिकॉज आई फाइंड इट रियली ऑथेंटिक, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कंट्रोवर्सी होती है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स में कंट्रोवर्सी होती है, एंड आई थिंक वी कैन रिलाई ऑन मैरो फॉर इट्स आंसर्स, एंड इट इज़ प्रीटी ऑथेंटिक, आई मीन. तो ये PYQ सप्लीमेंट करने से होगा ये कि अब से आपकी जितनी भी सब्सिक्वेंट रिविजन्स होंगी, यू आर ऑल्सो गोइंग टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस अलोंग विद, बिकॉज आप इतनी बार ऐप में जाके PYQ सोल्व नहीं कर पाएंगे. BTR आप हर सेकेंड डे, हर थर्ड डे आप फिर भी पढ़ लेंगे, बट डूइंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन बिकम हेक्टिक टास्क. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग important questions, to bring important concepts back to BTR. And I would say, take as minimum space as you can for adding these questions, maybe 2 3 words, or in a line you have to finish a question. ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी नीड स्पेस फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. अब अदर थिंग्स मतलब जितने भी हम GTs देंगे, अगर हम कोई कस्टम मॉड्यूल कर रहे हैं, हमें उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, वो भी वी नीड टू ऐड. अगर हम ENDs देख रहे हैं, दैट इज़ एग्जाम एंड डिस्कशन, एंड दैट इज़ अ मस्ट वॉच, बाय द वे विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो आप जितनी भी चीज़ें एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फेज, यू नीड टू ब्रिंग दोज बैक टू योर BTR, एंड आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ ऑन दिस पॉइंट. बट डोंट स्कैटर योर कंटेंट. मतलब कि GT की अलग नोटबुक बना रहे हैं, कस्टम मॉड्यूल की अलग नोटबुक बना रहे हैं, ANDs की अलग नोटबुक बना रहे हैं, बिकॉज इन द एंड इट विल get impossible for you to revise a subject from so many places. That is all I'm saying. Don't make different notebooks for different things. And as everybody says कि आप जितना भी प्रिपेयर करते हैं 6 महीने 7 महीने, यू आर ओनली प्रिपेयरिंग टू रिवाइज एवरीथिंग इन द लास्ट 15 to 20 days. और वो जब भी पॉसिबल हो पाता है जब आपका सारा कंटेंट एक ही जगह पे होता है. आई मीन यू व्हेन यू डोंट हैव 10 books फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट. आई मीन, आई होप इट मेक सेंस टू यू. अब इतना करने के बाद जब आपने अपनी वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं, आपने एक दो रिविजन्स कर लिए हैं, आपने PYQs भी इंटीग्रेट आप कर चुके हैं अपने BTR में, यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट योर एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या चीज़ बार बार पूछी जा रही है, एंड यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट योर सोर्स ऑल्सो, दैट इज़ BTR. And now comes our fourth point, I guess, that is revision. I mean, you know, BTR was designed so that you can revise it as many times as you can
and a minimum, I would say, you should revise it for 10 to 15 times, and I am not exaggerating it. I personally had revised it for that number of times, because every word in BTR is a question in itself. So by the end of your revisions, मतलब जब आप बिल्कुल एग्जाम के पास हैं और आप इतनी बार, मैं कहूँगी कि आप बीटीआर रिवाइज करें, सो दैट यू इवन रिमेंबर द कोमास एंड फुल स्टॉप्स इन इट. I mean, it's good if you are integrating, everything back to BTR, but it doesn't make any sense if you are not revising it for enough number of times. Now, guys, for some subjects, I did some extra, because when exam was postponed, I did had time and I was not confident for certain subjects with the content that is given in BTR. For example, subjects are divided like short, intermediate, and long in BTR, and they are divided as per their weightage they carry in exam. For example, long subjects like surgery, PSM, and obs gynae, I mean, they have higher weightage in our exam. So when I had time, and I shifted to rapid revision of these subjects. I mean, I did BTR, but along with that, I did rapid revision also, and I will mention those subjects here. For five subjects, I think I did rapid revision. First is anatomy. I did Dr. Ashwini's rapid revision from Marrow. For surgery and obs gynae also, I did rapid revision of Marrow. And for path and pharma, I did rapid revision of cerebellum, that is of Dr. Sparsh Gupta and Dr. GRG. I did not do BTR for these two subjects only, that is path and pharma. So, in total, for these five subjects only, I had done rapid revision. Rest of subjects, I only did BTR along with the questions. So, guys, now comes our next topic, that is question practice, जो कि अपने आप में एक बहुत important चीज़ है, हमें पता है. अब अगर आप enough number of questions practice नहीं करते हैं, तो आप अपने पढ़े हुए टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, एंड आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ. सो प्लीज़ प्रैक्टिस इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन. अब पी वाई क्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वी नीड टू इंटीग्रेट दैम एंड वी नीड टू रिवाइज दैम अगेन एंड अगेन, बट कंप्लीटली आपको पी वाई क्यूज़ 2 to 3 times आई थिंक सोल्व करने चाहिए, जिसमें से एक बार आपको एग्ज़ाम के 15 to 20 days पहले आई थिंक आपको करने चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है या कोई टॉपिक डायरेक्ट रिपीट होता है एग्जाम में, तो आपकी फ्रेश मेमोरी हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड. तो आई थिंक पी वाई क्यूज यू शुड डू 2 to 3 times. नाउ कम्स द डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब मैं डेली आई यूज टू डू 100 to 150 क्वेश्चन कस्टम मॉड्यूल विद, लाइक मिक्स कस्टम मॉड्यूल विद ऑल द टैग्स. अब मैंने ज़्यादा कभी टैग्स पे ध्यान नहीं दिया, एंड आई यूज टू डू क्वेश्चन विद ऑल द टैग्स, क्योंकि आपको प्रिपेयर रहना होता है रैंडम क्वेश्चंस के लिए भी. अब मैं अपना पर्सनली बताऊं, इन नीट पीजी 2025 मैंने 198 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, एंड आई लेफ्ट 2 क्वेश्चंस. और वो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं था, मतलब दे वर कम्प्लीटली एलियन टू मी. और उनमें से पहला ही क्वेश्चन, मतलब मेरे एग्ज़ाम का पहला ही क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने छोड़ा था, बिकॉज दैट वॉज कम्प्लीटली न्यू एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट. तो आपको रेडी रहना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी, एंड दैट ओनली कम्स व्हेन यू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस. सो आई वुड से आप 100 to 150 क्वेश्चंस का कस्टम मॉड्यूल डेली कर सकते हैं. उसके अलावा मैरो में जो एक मिनी टेस्ट करके या शॉर्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन का सेट होता है और 50 क्वेश्चन का सेट होता है. आई मीन दे हैड रियली गुड क्वेश्चन इन देम एंड यू शुड डू देम. आई मीन, अगर आप मैरो से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली जो 50 क्वेश्चंस वाले सेट होते हैं, दे आर रियली गुड. आई मीन, यू शुड सी देम. मेन क्यू बैंक जो मैरो का है, अगर उसकी बात है, तो आई वुड से अगर आप पहले से कर रहे हैं एंड अगर आपके पास इनफ टाइम है, तो यू शुड डू दैट. और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट बिग डील. आई मीन, मैंने सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स का और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए मैंने मेन क्यू बैंक सोल्व किया था. अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट इसके. तो एंड नाउ कम्स अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने वीडियो के बीच में भी बोला था, दैट इज ए एंड डीज ऑफ बी टी आर, दैट इज एग्जाम एंड डिस्कशंस. नाउ एज पर जैनब मैम, अगर आपने ए एंड डीज नहीं देखे हैं बी टी आर के, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन द बेस्ट थिंग दैट शी हैज़ टू गिव. एंड लिटरली आई थिंक 6 सेट हैं एग्जाम एंड डिस्कशन के बी टी आर में, एंड आई हैड वॉच्ड ऑल ऑफ देम एंड दे हैड सो मैनी गुड क्वेश्चन.
वो जब आप E&Ds करेंगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपको एक इनसाइट मिल रहा है कि हाउ टू यूज BTR एंड हाउ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन BTR। तो दे आर अ मस्ट डू। अगर आप कोर BTR फॉलोअर हैं तो आई थिंक आपको वो E&Ds ज़रूर देखने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम E&Ds कंपाइल्ड मॉड्यूल्स भी दिए हुए हैं इन BTR एंड दे आर रियली गुड, स्पेशली बेली एंड लव एंड ग्राफ्स की जो कंपाइल्ड क्लासेस है या जो फॉर्मूलाज की हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम BTR, अपार्ट फ्रॉम BTR तो नहीं है, BTR में ही है। आई मीन ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देंगी, जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी, जो आपको ये बताएंगी कि BTR को सही में यूज़ कैसे करना है आपको। एंड आई थिंक गाइज अगर आप इतना कर लेते हैं, मतलब ये जो भी चीज़ें मैंने वीडियोस में बताई हैं, दिस इज़ यू नो good enough to get you a nice rank, a decent rank in NEET PG. One more thing that is GT. अब GT फ्रीक्वेंसी, अगर हम GT की बात करें तो इनिशियली आप अपने प्रिपरेशन में यू कैन गिव GTs every 10th to 15th day, and later on when exam is approaching, maybe 2 to 3 months before exam, you can give GT every week, and analyze it on the very same day, please, because analyzing GT is more important than giving GT. And if I talk about the स्कोर रेंज ऑफ GT, अगर आपके 100 से भी कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, दैट ओनली मीन्स कि आपने अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है अच्छे से। सो प्लीज़ डू दैट। जैसे ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट 100 and more क्वेश्चंस करेक्ट इन योर GTs। नाउ इन द रेंज ऑफ 120 to 125, आई वुड से आपके 120s की रेंज में आप जब ठीक करेंगे, जब आप 2 से 4 रिविजन्स आपके अपने सिलेबस की हो जाएंगी, and you will be in 140s, correct, when you have a good hold of your subject, when you have a good hold of your source. And if you want to cross 150s, the only way is to practice more and more questions, क्योंकि जैसे ही आप 140s में अगर आ गए हैं तो इसका मतलब आपने अपना कंटेंट मास्टर कर लिया है। एंड इफ़ यू वांट टू गो above it, the only way is to do more and more questions and to develop your question solving skills, to develop your guessing skills, and that is the only key to increase your score beyond 140s in GT. And with that, guys, I came to my last but not the least point, that is please take care of your physical and mental health, क्योंकि more or less तैयारी सब सेम ही करते हैं, क्वेश्चन सब कर रहे हैं, पढ़ सब रहे हैं, but it all comes down to how you are keeping yourself calm and composed in those 3.5 hours। तो आप उस टाइम क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन आपको अपनी मेमोरी से करना है, आप अपने पढ़े हुए में से याद कर पाएंगे। यू नीड टू इंटीग्रेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नीड टू इंटीग्रेट मे बी more than 2-3 subjects at a time for one single question, and all these tasks you only can do when you are calm and composed, when you are at peace। और ये चीज़ सडनली उस दिन नहीं हो जाएगी, तो you also have to practice this thing all along। तो आई वुड से जस्ट टेक आउट 10 minutes बिफोर यू स्टार्ट योर डे एंड बिफोर यू गो बैक टू स्लीप। आप उसमें कुछ अपना म्यूजिक सुन सकते हैं। इफ़ यू लाइक टू एक्सरसाइज, यू कैन डू दैट, यू कैन मेडिटेट इन दैट टाइम पीरियड। सो टेक आउट 20 to 25 minutes a day for yourself, because that is the most important thing। So with that, I would like to end this video here, and thank you so much if you have watched till now, and bye bye, take care।